उस फायरिंग के नतीजे के अंदर 2 वकला जो है वो मारे गए। लतीफ़ सरा साहब जो है वो एक मुतनाज़ शख्सियत बन गए थे इस दुश्मनी की वजह से। वहाँ पे इश्तिहारियों का भी काफी सुना है कि बहुत से इश्तिहारी रहते हैं और उधर बहुत से जो है ना इस तरह के जराइम पेशा अफराद जो है ना वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनकी वहाँ पे परवरिश की जाती है। तो सीसीडी के साथ इसका प्रॉपर एक एनकाउंटर हुआ, 10 हॉल मिले हैं मौका से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नासिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक सीसीडी के नाम से एक जो डिपार्टमेंट बनाया गया, जिन्होंने बिला तफरीक बहुत सी कार्रवाइयाँ की, बहुत से जो है ना बदमाश, चोर, डाकू जिन्होंने कस्में देने पर मजबूर हुए और कई जो है ना वो अंजाम को भी पहुँचे। ऐसे ही अभी सीसीडी ननकाना और सीसीडी कसूर की एक कार्रवाई सामने आई है। तकरीबन 6 माह कबल एक बहुत ही मशहूर वकील जिनका नाम लतीफ़ सरा था, उनको जो है ना कत्ल किया गया। आज तकरीबन 4 रोज़ पहले की बात है कि सीसीडी की तरफ से कार्रवाई सामने आई है कि उनके जो कातिल थे वो अंजाम को पहुंचे। इसी हवाले से हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर अरसलान तैमूरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उनको किस तरह से ट्रेस किया गया और क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम आसिफ, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरसलान साहब, ये जो लतीफ़ सरा साहब को कत्ल करने वाले जो कातिल अंजाम को पहुंचे हैं, ये क्या वाकया है? अच्छा आसिफ, ऐसा है कि जून के महीने में इसी साल 2025 में मुरीद के रोड के ऊपर एक फैक्ट्री है, उसके करीब से गुजरते हुए एक कार पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर 2 वकला जो है वो मारे गए। उनमें एक का नाम राना सुफियान था जो इनके एसोसिएट थे और दूसरे लतीफ़ सरा साहब थे। लतीफ़ सरा जो है बड़े मशहूर वकील थे मुरीद के में, और फिरोजवाला बार में भी उनका बड़ा एक ताल्लुक था, लाहौर बार में भी उनका बड़ा एक ताल्लुक था। अब उनका कोई वहाँ पर तनाज़ा चल रहा था कुछ पार्टी के साथ, कोई लेन देन का तनाज़ा था, कोई जायदाद का तनाज़ा था या चौधराट का तनाज़ा था। तो ये उनके तनाज़ात, जब एक वकील होता है ना, और हमारे जो लाहौर होता है ना शहर, यहाँ पर वकला की जो है ना वो सिस्टम कुछ और है। लेकिन जो छोटे अजला और छोटी तहसीलें हैं ना, वहाँ पर वकील अगर किसी की वकालत करता है ना तो उसकी ज़बरदस्ती दुश्मनी पड़ जाती है किसी ना किसी के साथ। क्योंकि हमारे गांव में, विलेजेस में, देहात में हमारे माहौल ऐसा होता है कि धड़ेबाजियाँ होती हैं कि भाई तुम उसके साथ क्यों चले, तुम उसके साथ क्यों चले। तो इसी तरीके से लतीफ़ सरा साहब जो है वो एक मुतनाज़ शख्सियत बन गए थे इस दुश्मनी की वजह से, इस सारे मामले की वजह से। तो कुछ अफराद आते हैं, उस वक्त तो ये मतलब पता नहीं लग सका कौन लोग हैं, और आकर इतनी शदीद फायरिंग करते हैं क्लाशनकोफों के साथ कि लतीफ़ सरा साहब जो है वो मौका के ऊपर ही मारे जाते हैं। और लतीफ़ सरा साहब के पास उस वक़्त गाड़ी के अंदर गन भी एक बड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें चलाने का मौका नहीं मिला। इतना अचानक हमला था ये कि अचानक ही फायरिंग की गई और बड़ी शदीद फायरिंग की गई, जिससे वो मौका पर ही मारे गए थे। ये वाक़या जब हुआ तो उनकी जो बेवा हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं, मिसबा लतीफ़ सरा साहिबा, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें कुछ शेख नाम के कुछ नाम थे, वो नाम उन्होंने लिए। शेख नासर एक नाम उन्होंने एफआईआर में नामजद पर्चा दर्ज करवाया कि जो जली एडवोकेट उन्होंने एफआईआर में लिखा कि वो भी एक इसमें शामिल है। और ये शेख दिलशाद और एक बाऊ शेख, इस किस्म के जो लोग ना एफआईआर में नामजद थे। ये कौन लोग थे, थोड़ा सा जरा बताएं भी, उनका क्या काम क्या ये था? वही लोग हैं कि जो वहां पर जिनका लतीफ़ सरा साहब के साथ तनाज़ा था। ठीक है। अच्छा, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस केस के अंदर, जो ये हाई प्रोफाइल हुआ केस, वो ये थी कि लतीफ़ सरा साहब ने अपने मर्डर होने से कुछ दिन पहले एक बाकायदा वीडियो बनाई और पॉइंट आउट करवाया इदारों को, इन लोगों के नाम लेकर कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, ये मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, ये मुझे मार सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस किस्म की वीडियोस जो होती हैं, हमारी पुलिस माशाल्लाह से जो है वो इसके ऊपर फोकस इतना नहीं करती। वो समझती है कि शायद ये बंदा झूठ बोल रहा है, शायद ये जो अपना कोई उन लोगों को फंसाना चाह रहा है, अपने मुखालफिन को, तो उसे अंडर एस्टिमेट किया गया उस वीडियो को। और उसके बाद ये वाकया हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, मर्डर हो गया उनका। अब जब मर्डर हो गया तो पुलिस जो है, मकामी पुलिस, तो चूंकि उधर भी ताल्लुकात होते हैं, उधर भी ताल्लुकात होते हैं, आपको पता है, और छोटे इजला की हमारी पुलिस माशाल्लाह से, तो ये चलता चला गया सिलसिला। अब चूंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर था तो सीसीडी की जिम्मेदारी लग गई इन मुल्जमान को ट्रेस करने की, और पता चला कि ये मुल्जमान ननकाना और कसूर के इलाके के बेटवीन जो है कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो फिर सीसीडी जो ननकाना है वो एक्टिव हुई और मुखबर की इत्तला उन्हें मिली कि एक जो शख्स है जिसका नाम शेख दिलशाद है, ये ननकाना के इलाका में पाया जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई। जब वहाँ पर पहुँचे तो इस जो शख्स है, ये जो जिसका नाम शेख दिलशाद है, अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद था ननकाना के इलाका में। तो सीसीडी के साथ इसका प्रॉपर एक एनकाउंटर हुआ, 10 हॉल मिले हैं मौका से,
और इसके जो पिस्टल है उसमें भी 3 गोलियां जिंदा भी जो है वो पाई गई हैं। तो जब जख्मी हो गया तो इन्होंने जाकर जब देखा तो ये जो शख्स है इसकी शनाख्त वगैरह की तो पता लगा ये शेख दिलशाद है, और ये वही शेख दिलशाद है कि जो मुरीदकी के अंदर लतीफ़ सरा साहब के मर्डर के अंदर जो मुलजिम था। और एक मुकदमा और भी था इस पे, वो 224 का इन्होंने मुकदमा दिया हुआ है कि इश्तिहारी को पनाह देने का, इस किस्म का कोई इसका मुकदमा वो भी इसके ऊपर दर्ज था। तो इसको जब उन्होंने कहा कि हमारे गिरफ्तारी दे दो, इसको उन्होंने कहा गिरफ्तारी दे दो, लेकिन इसने गिरफ्तारी नहीं दी। और ये जो कार्रवाई की गई है इत्तफाकन की गई है, मतलब कि लतीफ सरा के जो केस के अंदर इनको ट्रेस नहीं किया गया। नहीं, मतलब ट्रेस पे लगे हुए थे ना, ये ट्रेस पर लगे हुए थे तो मुखबर ने इन्फॉर्म किया ना कि सर ये फलाने मुकदमे का मुलजिम यहाँ पर फिर रहा है। ठीक है, बकायदा उन्होंने मेंशन किया था कि पूरी सीसीडी देखे। एक बंदा मैं आपको बताऊं कि जब सीसीडी के रडार पे आ जाता है ना तो फिर पूरे पंजाब की सीसीडी उसके पीछे होती है। जहां पर वो बंदा मिल जाता है उसको ट्रेस कर लिया जाता है, वही सीसीडी जो मुकामी सीसीडी है उस पर। अगर ये नहीं है कि आप लाहौर में कोई सीसीडी का इश्तिहारी है या इस लाहौर में किसी के पीछे सीसीडी लगी हुई है तो वो फैसलाबाद जाकर बैठा हुआ है तो वहां की सीसीडी चुप बैठी हुई है। अब ये वो सिस्टम नहीं है, अब ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ कि अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है फैसलाबाद के इलाके में बंदा हमारा फिर रहा है तो ये फैसलाबाद सीसीडी को अलर्ट कर देंगे कि ये बंदा है, ये तस्वीर है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये इसको ट्रेस किया हुआ है, ये इसकी लोकेशन आ रही है। तो बंदा उसी वक्त फैसलाबाद सीसीडी पकड़ लेती है। तो इस तरीके से आप देख नहीं रहे हैं कि लाहौर का बंदा फैसलाबाद बंदा का बंदा लाहौर में, लाहौर का बंदा रहींग्यार खां, ये सारी चीजें जो है ना इस तरीके से मैनेज हो रही है क्योंकि सीसीडी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। और जराइम पेशा अफराद भी जो है वो अपना वकूआ करने के बाद वो गायब हो जाते हैं, शहर में नहीं रहते। बिल्कुल इस तरह का मामला है। तो ये शेख दिलशाद जो है इसको ट्रेस किया गया और बाकायदा इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में ये मारा गया, इसके साथी फरार हो गए। उसकी एफआईआर भी सीसीडी ननकाना ने दर्ज की है, एक सुहेल साहब है सब इंस्पेक्टर उनकी मुदैयत में। तो दूसरा जो है ना बाऊ शेख है जिसको जय सूर्या भी कहा जाता है, उसका भी इनकाउंटर सुनने में आ रहा है कि वो भी हो गया है। लेकिन आसिफ हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि सीसीडी के जो पीआरओ साहब हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं करते सही तरीके से। अफसरान हमें कोई बात बताने से गुरेज करते हैं, हालांकि मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि जनाब एक सिविल इदारा है, हमें एफआईआर तो प्रोवाइड कर दिया करें। अगर आप किसी जगह पे कोई एनकाउंटर करते हैं तो हम साफी लोग हैं, एफआईआर हासिल करना तो हमारा हक है और आपका भी हक बनता है कि आप हमें एफआईआर दे दें कि जनाब ये बंदा जो है हमने इस एफआईआर में दर्ज किया, ये हमने मारा गया। लेकिन अभी हमें जो है ना वो बाऊ जो शेख है उसकी एफआईआर की कॉपी हमारे सामने नहीं आई, लेकिन ये कन्फर्म है कि इस केस के 2 मुलजमान जो है वो बाऊ शेख समेत एनकाउंटर में मारे गए हैं। पता नहीं वो भी ननकाना साहब के साथ एनकाउंटर में मारा गया है या जिला कसूर के साथ एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन वो भी उसका भी एनकाउंटर हो गया है। ये 2 बंदे जो है वो मारे गए हैं लतीफ सरा साहब के मर्डर केस। ये कंफर्म है कि कंफर्म है इनके एनकाउंटर हो गए हैं। अच्छा तैमूरी साहब मुझे ये बताइएगा कि जो मुरीद के रोड का वाकया है तो मैं इसी वाले से बात करूंगा कि जो शेखुपुरा के नेहर जिसमें कुछ छोटे छोटे गाँव है या वो आती है उधर से तकरीबन समझ ले कि हर दूसरे दिन जो है ना पता चलता है कि वहाँ पे कोई कत्ल हो गया या वहाँ पे इश्तिहारियों का भी काफ़ी सुना है कि बहुत से इश्तिहारी रहते हैं और उधर बहुत से जो है ना इस तरह के जराइम पेशा अफराद जो है ना वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनकी वहाँ पे परवरिश की जाती है, उनको पाला भी जाता है। तो ये क्या वाकया कि शेखुपुरा की हदूद में इतने ज़्यादा क्यों है, क्या वजह है? देखिए जी, बात यह है कि ज़िला शेखुपुरा जो है ना वो एक बड़ा ज़िला है हमारे पंजाब का। आप देखें मुरीद के भी आता है उसमें, कामों की से पीछे, सादों की से पीछे इसका जो ज़िला शेखुपुरा का जो है ना वो हदूद ख़त्म होती है, उसके आगे फिर ज़िला गुजरांवाला स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरफ आप वापस आ जाएं नारंग मंडी तक ज़िला शेखुपुरा है। अगर आप मुरीद के रोड पे आगे जाएं, आगे नारंग मंडी है, फिर नारोवाल है, नारोवाल का ज़िला अलग हो जाता है लेकिन नारंग मंडी तक ज़िला शेखुपुरा कहलाता है। फिर उसके बाद आप शेखुपुरा की तरफ चले जाएं तो जो शेखुपुरा बत्ती चौक से आप आगे चले जाएं, बहुत सारे दूर दूर तक ऐसे इलाके हैं कि जो ज़िला शेखुपुरा के अंदर फैले हुए हैं। भिक्की हो गया और इस किस्म के जो बड़े दूर दराज इलाके हैं। तो शेखुपुरा एक बड़ा ज़िला है और सबसे ज़्यादा बात है कि यहाँ पर लोगों के पास पैसा बहुत है, ज़मींदार हैं, जागीरदार लोग हैं, बड़ी बरादरी हैं, चुदराटे हैं यहाँ पर। तो इनमें कत्लो गारतगरी जो है ना वो अक्सर औकात होती रहती है। और दूसरी बात ये, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि यहाँ पर कुछ जराइम पेशा अफराद भी मौजूद हैं कि जो भत्ते लेते हैं। अब 4 जो मुझे बताए गए, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि 4 ज़िला शेखुपुरा के बड़े इश्तिहारी कि जिन्होंने 10-10, 20-20 कत्ल करवाए हुए हैं और बड़े उनके नाम है, आज तक उनको कोई हाथ नहीं लगा सका, टच नहीं कर सका जितनी देर वो इधर शेखुपुरा के अंदर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बड़े नाम है। ये जैसे हमारे इधर शहर लाहौर का बड़ा नाम था तिफी भट्ट, जी, तो क्या उनसे भी बड़े नाम है वो? उनसे भी मैं समझता हूँ वो बड़े हैं।
ठीक है। क्योंकि तीफी बट ने तो बंदे कितने को मरवाए हुए थे, आपको पता, स्पारी दे के बंदे, वो तो खुद आकर क्लाशनकोफों के साथ एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मार जाते हैं, उन्हें को पूछने वाला नहीं है, इस अच्छा, किस्म के इश्तिहारी वहां बैठे हुए हैं। पुलिस को भी मारा हुआ जी जी जनाब, बड़े काम किए हैं उन्होंने। तो उनकी पैरवी जो है ना वो कुछ बड़े तगड़े लोग कर रहे थे, ठीक है। और सीसीडी जो है वो बेबस हुई हुई थी। फिर मरियम साहिबा और सुहेल जफर चट्टा साहब ने जो है वो थोड़ा सा फ्री हैंड दिया है जिला शेखुपुरा की सीसीडी को, और वहां पर जो डीओ है ना इफ्तिखार वरिया, बड़े ही नाइस आदमी है और बड़े ही अच्छे और मेरिट पर काम करने वाले बंदे हैं। अब वो 4 जो इश्तिहारी हैं ना जिला शेखुपुरा के, वो बैठे हुए हैं बैरून मुल्क, ठीक है, यहाँ पर सारे काम कुम करवा कर, बड़े काम करवा कर जी, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। और वो इतने बड़े नाम है कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे नाम ले लूँ तो हमारे व्यूज जो है ना वो मिलियंस में चले जाए, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि हमारा इदारा काम कर रहा है। जी, जब वो जी, कर लेगा तो फिर जरूर लेंगे, बताएंगे कि जी ये मारा गया या वो मारा गया। सही तो बात। शेखुपुरा में बड़ा गैंग वॉर है, और मैं आपको बताऊंगा ये 4 जो जिनके पीछे शेखुपुरा पुलिस लगी हुई है ना, ये ले आएंगे इनको लाकर और पार भी करके दिखाएगी सीसीडी, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि तीफी बट जैसे का इनकाउंटर हो गया तो ये क्या चीजें हैं, ऐसी है। तो ये सिस्टम शेखुपुरा के अंदर जो है वो चल रहा है। और बड़ी उम्मीद है कि सीसीडी शेखुपुरा, बहुत इनकाउंटर्स किए हैं यार, सीसीडी शेखुपुरा ने बड़े इनकाउंटर्स किए हैं। जी, ये नूरी गच्चा वगैरह की और आफसानी ग्रुप की आपस में दुश्मनी चल रही थी, जी, जी। उस दौरान दोनों साइडों के शूटर्स मारे गए हैं। शूटर्स तो शूटर्स बड़े एक मारे छोटे गए। से प्यादे होते हैं हाँ जी। उनके। मेन चीज तो जैसे उन्होंने, अगर जैसे कहा जाता है या सुनने में आया कि तिफी भट्ट जो है वो बहुत बड़ा जो है ना गैंगस्टर था, और जो उनका सिस्टम था अगर इनको खत्म किया, मैं क्योंकि आपको बता रहा हूँ ना कि एक दुश्मनी जो बड़ी जिला शेखुपुरे की वो नूरी गच्छा और आफसानी ग्रुप के दरमियान है, जी, जी, दोनों ग्रुप्स के शूटर मारे गए। दूसरी दुश्मनी मुरीदके में चल रही थी, वो भट्टों की और कसाईयों की, उसमें से एक आधी दुश्मनी की सुलह भी हो गई हुई है ठीक है, आपस में। लेकिन वो जो बंदे मरे हुए हैं, वो जो नेटवर्क चले हुए हैं, सीसीडी या इदारा तो कभी भी नहीं भूलेगा जी, जी, जो भी उन लोगों ने वहां पे किया हुआ ऐसी है। है। तो एक वो दुश्मनी है, उसके अलावा नारंग मंडी की बड़ी एक दुश्मनी है, उसके अलावा चौथी काला खताई की एक बड़ी दुश्मनी है। अब काला खताई में जो दुश्मनी चल रही है 2 अफराद के दरमियान में, 2 पार्टियों के दरमियान में, दोनों ही राणा पार्टी हैं, जी, और दोनों पार्टियों के 6-6, 7-7 बंदे यार मर्डर हो गए हैं। अब उसमें से एक पार्टी के 5 भैया आपको पता है ना मारे गए थे, अपना इकट्ठे ही मार दिए उन्होंने, 5 अफराद, हाँ जिनमें जी, से 3 बिल्कुल। भाई एक थे, 2 भाई एक थे, जी, जिनके बारे में बताया था कि ये खातून मुरीदके पे रोक के इन्होंने गाड़ी तो उसके साथ उनसे लूट मार की थी, मजामत की थी। अगले दिन ही 5 के 5 मारे गए थे। मारे गए, वो बिल्कुल, 5 जो है वो राना असद ग्रुप के बताए जा रहे हैं, सही, कि जिनकी राना सज्जाद ग्रुप एडवोकेट के साथ दुश्मनी है। उसमें फिरोज वाला कचहरी के बाहर यार इन लोगों ने एक दूसरे के बंदे मारे हुए हैं। अब ये भी एक सिलसिला चल रहा है दुश्मनियों का। तो ये बड़ी बड़ी दुश्मनियां, आपको याद है वो सियालकोट में 5 बंदे मार दिए थे, बिल्कुल इसी तरह से वो याद है। जो वो भट्ट बरादरी के और किला कालरा वाला, नहीं जी, किला कालरा वाला में एक वो जो जिसमें जेल का एक मुलाजिम भी मारा गया था, वो अपना लाहौर कैंप जेल का। जी, जी, तो बिल्कुल, वो म्यो है, उनकी दुश्मनी नारंग मंडी के अंदर है। और वो साईं साहब थे, एक साईं हंजरा, उनके बेटों के साथ उनकी दुश्मनी। मतलब है कि बड़ा नेटवर्क है वहां पर, बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए हैं। कुगी भट्ट ग्रुप देखें आप, नारोवाल में बैठा हुआ है, जी, वो जिला शेखुपुरा में नहीं आता, वो जिला नारोवाल में के हदूद में आता है, लेकिन उनके आधे बंदे इधर होते हैं, आधे बंदे उधर होते हैं। उनके भी 2-5 बड़े बड़े शूटर्स हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं भाईजान कि जो सीसीडी की कार्रवाइयां, ये जो जितने भी बदमाश अब बाकी रह गए हैं, जो नसूर बने हुए हैं, जिन्होंने आम शहरियों का जीना माहौल किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि तीफी भट्ट साहब की तरह जो है ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे? सर 100% पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ आप थोड़े दिन रुक तो जाइए। तो बीच में ये अपना जो हमारे शहर के अंदर तमाशा लग गया, पंजाब में एक तमाशा लग गया, तो ये बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है पुलिस। जी, लेकिन जैसे ही अब इस पे आप कंट्रोल पाया गया, आज भी मेरी डीआईजी साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा टोटल क्लियर है लाहौर, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग टिक्कर चला देते हैं कि जी वो उधर से बंद कर दिया, उधर से बंद कर दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है, लाहौर क्लियर है। और सीसीडी ऑन द वे है, रास्ते में है वो मुजरिमान को पकड़ने के। और आपके सामने अब एनकाउंटर्स का टाइम आ गया क्योंकि वो फ्री हो गए हैं। और आपको एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको आसिफ, ये मैं नाज़रीन को भी बताऊं कि सीसीडी के जो इनामात है ना, अगर उन्होंने अपने किसी अफसर को इनाम देना है, 20-20 लाख इनाम दिया जा रहा है, जी। 36-36 लाख इनाम दिया जा रहा है पुलिस अफसरान को अच्छी कारकर्दगी के और ऊपर। जिसने जितना बड़ा बदमाश मारा उसको उतना उसको बड़ा उतना इनाम दिया जा रहा है। तो जब ऐसी हक लाल की इतनी इतनी बड़ी पेमेंट्स आएंगी, जी, जी। तो मुझे बताएं क्यों सीसीडी वाले जो है वो किसी से पैसे पकड़ेंगे अच्छा यार, या एक बड़ा रिश्वत लेंगे बड़ा यार? हैरान कुन जो है ना, मतलब कि है, बात भी है, और मैं सवाल करना भी चाहता हूँ, नाजरीन भी सुनना चाहते हैं कि सीसीडी के ऊपर ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि ये पैसे लेकर भी जो है ना लोगों को मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं उनका। यार ये क्या देखें, इल्जाम में और सबूत में बड़ा फर्क है। इल्जाम तो मैं भी आप पे लगा देता हूँ कि यार हमने 2 लाख रुपया लिया है, आप ठीक है, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सीसीडी का, ये क्या बात हुई यार? ठीक है, मतलब हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अब कोई बंदा फैक्ट पे बात करे या अपना बंदा को फैक्ट पे काम करे,
कि यार ये बड़ा जालिम है, इसने 10 बंदे मारे हुए हैं, इसने फलानी औरत के साथ ये किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। अगर वो बंदा इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसकी किसी के साथ मुखालफत होगी तो उसके सीसीडी ने उसे पैसे लेके मार दिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सीसीडी में करप्शन नहीं हो रही? यार इस वक्त जो चट्टा साहब का दौर चल रहा है ना, जी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं बताऊं, जिधर कोई जरा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो वो जैसे आजम इंस्पेक्टर को उतारा ना कोतवाली से जी, करप्शन जी। पे, वो भी उतरता आपको नजर आएगा, मैं आपको बता दूं। चले नाज़रीन, आपने अरसलान तैमूरी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो बड़े काबिल ऑफिसर हैं और उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो किसी भी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये जो दुश्मनियाँ चल रही हैं, ये जो शूटर्स चल रहे हैं, जराइम पेशा अफराद का खात्मा भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, ये बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। देखते हैं आगे, क्योंकि हम जो दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं जितनी भी पूरे पंजाब की, उसके हवाले से मज़ीद हम आज अपने नाज़रीन को बता देता हूँ कि हम दुश्मनियों के हवाले से प्रोग्राम भी आगे मज़ीद करेंगे, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। बाकी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के लिए एक जो है ना पैगाम भी है नाज़रीन का भी और हमारा भी, कि जो आपकी तरफ से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनको जो है ना वो कम से कम सहाफ़ियों तक पहुँचाया जाए, ताकि आपकी जो कारकर्दगी है, वो जो है ना अवाम तक पहुँचाई जा सके कि सीसीडी ये काम कर रही है। आपका जो एक डर, खौफ, वो जराइम पेशा अफराद के लिए तो होना चाहिए, लेकिन आम आदमी जो है ना वो आप तक पहुँचे और आपकी तारीफ़ जो है ना वो सुने भी और देखे भी, और आपके लिए अगर कोई ऐसा कोई पैगाम होता है जो अवाम देना चाहती है, वो भी आपको पहुँचा सके। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।